नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नींबू वर्गीय फसलों में लगने वाले एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जिसे सिट्रस कैंकर रोग कहते हैं। दोस्तों, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस पर नियंत्रण करना चाहिए, तो ये सभी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप समझ सकेंगे कि इस बीमारी पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा नींबू का प्लांट है और इसकी आप लीव्स देखिए। ये सभी लीव्स और ब्रांचेज कैंकर रोग से ग्रसित हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम से इस पर ये धब्बे मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। और बाद में जब मुझे पता चला कि ये एक तरह का कैंकर रोग होता है जो नींबू वर्गीय ही पौधों में ज़्यादातर फैलता है। इसमें क्या होता है, ये पत्तियों पर पहले पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, उसके बाद ये ब्राउन होते चले जाते हैं और ये नींबू की जो ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेज पर भी ये भूरे रंग के धब्बे फैल जाते हैं। और इस कंडीशन में जो नींबू के प्लांट की ब्रांच होती है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरी नींबू की प्लांट की ब्रांच है और ये पूरी तरह से ऊपर से सूख गई है। तो ये जो रोग होता है, ये जो इसकी पत्तियां होती हैं उस पत्तियों पर ये दोनों सतह पर होता है। ये ऊपरी सतह पर भी होता है और पत्तियों की निचली सतह पर भी हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से पत्तियां मुड़ जाती हैं, उनमें बड़े बड़े होल हो जाते हैं और पौधा पूरा ही डाई हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से भी है और ये इसकी निचली सतह पर भी खुरदरे जैसे निशान बन गए हैं और धीरे धीरे ये निशान उभर जाते हैं और ये नासूर की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें नींबू का नासूर भी कहा जाता है। ये दोस्तों, कब ज़्यादातर ये बीमारी इन पौधों में फैलती है, तो ये बारिश के दिनों में जब नमी होती है, जब ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। जो ब्रांच हमारी इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं उन्हें पूरी तरह से कट कर देना चाहिए। मैंने प्रूनर से ये सारी ब्रांचेज कट कर दी हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले प्रूनर को डिटॉल से साफ़ कर लिया जाए। ये टूल्स हमें साफ़ करने चाहिए क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एक तरह के बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है और ये बैक्टीरिया गार्डन के जो टूल्स होते हैं उससे भी फैलता है। और ये जो हवाएं चलती हैं, हवा के द्वारा भी ये रोग बहुत तेज़ी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि जब ये बीमारी इस प्लांट में लग जाती है तो प्लांट पूरी तरह से इसे अपनी ये बीमारी प्लांट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है और जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं अगर हम शुरू में ही कुछ ऐसी सावधानियां बरतें जिससे यह रोग हमारे प्लांट में ना लगे या ज़्यादा ना फैले, तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नींबू का जो कैंकर रोग है दोस्तों, ये बैक्टीरिया से फैलता है और अक्सर यह रोग बारिश में ज़्यादा होता है। एनीवे, यदि आपके घर में नींबू का पौधा है या आप लगाने वाले हैं तो दोनों ही कंडीशन में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। अक्सर ये रोग बारिश में ज़्यादा फैलता है। आपने ये देखा होगा कि शुरू में पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फिर ये भूरे रंग में बदल जाते हैं, उठे हुए खुरदरे से दिखाई देते हैं और ये नासूर जैसे लगते हैं और ये पत्तियों पर नासूर की तरह बन जाते हैं, इसलिए इसे नींबू का भी नासूर कहते हैं। अगर नींबू के इस रोग के कंट्रोल की बात की जाए तो इसका कंट्रोल बहुत ही सीधा और आसान है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका भी बताऊंगी इस रोग को दूर करने का और आपको केमिकल वाला भी आपको सॉल्यूशन मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसका हम यूज कर कर इस पर कंट्रोल पा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये जो इसकी लीव्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, ये ब्रांचेज जो इसमें कैंकर रोग से ग्रसित होती हैं, इनको हमें और जो पौधे हैं उनसे बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हवा से भी फैलते हैं, नमी से भी फैलते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बहुत तेज़ी के साथ ये फैलते हैं। तो हमें जो ये कटी हुई ब्रांचेज हैं और लीव्स हैं, इनका क्या करना चाहिए, ये हमें खुले में नहीं छोड़नी चाहिए, ना ही ये हमें डस्टबिन या कंपोस्ट में डालनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरी सारी लीव्स ये इस रोग की चपेट में आ गई हैं और किस तरह से ये मोटे मोटे दाने सभी लीव्स पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनका क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों इन्हें इकट्ठा करना चाहिए, एक एक पत्ती को इकट्ठा करना चाहिए, किसी प्लांट को ये छूने ना पाए, लगने ना पाए, क्योंकि ये जो रोग है ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। और इसको हमें या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए नीचे, और या हमें इन लीव्स ब्रांचेज को जला देना चाहिए। दोस्तों इन्हें हम खुले में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे और प्लांट्स को भी ख़राब कर देंगी। तो आप देखिए मैंने ये किस तरह से पूरा प्लांट्स जो लीव्स और ब्रांचेज जो जिसमें ये कैंकर रोग लगा हुआ था, मैंने ये सारी कट कर दी हैं और कट करने के बाद मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है। अब मैं या तो इनको जलाऊंगी और या मैं इनको दूर किसी मिट्टी में नीचे दबा दूंगी, क्योंकि इसे खुले में नहीं छोड़ना और प्लांट्स को भी इस रोग का लगने का खतरा रहता है। और दोस्तों हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सबसे पहले कि हमें नींबू के प्लांट्स को ख़रीदते समय रोग ग्रसित प्लांट ख़रीदना चाहिए, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं इसके आपको सलूशन, इसके रोग के नियंत्रण के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों ये है नीम खली। मैंने 2 मुट्ठी नीम खली आधे डिब्बे पानी में, यानी 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी नीम की जो खली होती है उसको मैंने 2 दिन इस तरह से भिगो के रख दिया। और 2 दिन भिगोने के बाद दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा फंजीसाइड भी मिलाया था, और उसके बाद मैंने अपने नींबू के प्लांट पर स्प्रे की। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा ऑर्गेनिक तरीका। और अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो दोस्तों ये जो है, ये इसका यूज करने से ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें किस तरह से यूज़ करना है, ये हमें 2 लीटर पानी में 3 ग्राम लेना है, और इसे लेने के बाद हमें इसे पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही ये तैयार करके रख रखा है। और इस तरह से जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस बीमारी में, इस रोग में होता है, और इस रोग को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो हम ऑर्गेनिक तरीका भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे प्लांट में ये बीमारी मतलब शुरुआती दौर में हम ये ऑर्गेनिक तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्लांट में ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ किया है। मैंने इसकी स्प्रे की, और इसकी स्प्रे कब करनी चाहिए, 10-15 दिन के अंतराल में 2-3 बार इसकी स्प्रे हमें करनी चाहिए अच्छे से। जो हमारी ब्रांचेज कट हुई हैं उन पर भी फंजीसाइड की स्प्रे करनी चाहिए दोस्तों, और इसकी भी करनी चाहिए। इससे ये रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से अपने नींबू के प्लांट का ट्रीटमेंट किया। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से, अगर आपके घर में नींबू का प्लांट लगा है या आप लाने की सोच रहे हैं, तो आगे आप भी सावधान हो जाइए। और अब मैं बताती हूँ कि आपको प्लांट लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों हमें इसके लिए रोग रहित पौधा खरीदना चाहिए। कैंकर रोग प्रतिरोधक किस्में आती हैं वो पौधे लगाना चाहिए, और एक किस्म आती है गंगानगर नींबू 1, दोस्तों उसे लगाएं, वो कैंकर प्रतिरोधी किस्में हैं। और ये बीमारी जो होती है ये ज़्यादातर हाइब्रिड जो नींबू के प्लांट होते हैं उनमें अधिकतर ये बीमारी आती है। तो दोस्तों और बारिश के दिनों में, और जब नमी हो, जब उससे पहले जब सूखे दिन आए, धूप निकले, तब आप इसकी कटिंग कर दीजिए।
और उसके बाद दोस्तों इस पर आप फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि ये रोग इस प्लांट के पास ना आने पाए। तो ये थी दोस्तों जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।